आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के अवकलज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए अवकलज के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में जो हल कराने वाला हूं इनको लिख कर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये 200 प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो ये अवकलज का पार्ट 1 रहेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में समाकलन के प्रश्नों को हल करके दिखाया था, तो ये अवकलज का पार्ट 1 वीडियो आपका है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न अवकलज का मैं सॉल्व करूंगा। देखो अवकलज निकालना है, इन सभी का जो भी प्रश्न लिखा हुआ सभी का अवकलज निकालना है। जैसे क्वेश्चन में 1 दिया है y बराबर cos रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है ना। y बराबर cos रूट अंडर साइन एक्स का हमें अवकलज निकालना है। तो अवकलज निकालने आती है बाबू, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर। मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम की कमी है। देखो आप लिखिएगा वही x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो dy बटा हो जाएगा ये dx। अब देखो एक एक का अवकलज करेंगे, d cos रूट अंडर साइन एक्स। अब देखो cos के साथ मान लीजिए अगर d साइन x है, ठीक है ना, तो साइन के साथ जो होता है उसी को नीचे लिखते हैं, साइन के साथ x है तो x लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर cos के साथ क्या रूट अंडर साइन x है, तो d के साथ यहाँ पर नीचे लिखेंगे d रूट अंडर साइन x। फिर इसका भी अवकलज करेंगे हम, रूट के अंदर जो चीज है उसका भी अवकलज करेंगे, ये d के साथ जो भी है d रूट अंडर साइन x बटा रूट के अंदर भी जो होता है उसका भी अवकलज करना है। तो रूट के अंदर साइन x है तो साइन x का अवकलज करेंगे और साथ में फिर साइन का भी अवकलज करेंगे, साइन x बटा dx। अब आप सोचेंगे ये क्या कर दिए, देखने में इतना छोटा सा प्रश्न इतना कैसा लंबा दिए। देखिए सबसे पहली बात है cos, मान लीजिए cos और ये x है, रूट अंडर जो sin x है इसको x मान लिया cos x, तो d cos x, x के cos के साथ जो भी होगा उसको नीचे लिखेंगे, ये तो है। अब देखिए फिर आप रूट अंडर sin x का, रूट अंडर sin x का भी तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर नियम होता है जो चीजें रूट के अंदर है वो क्या होगा नीचे भी आएगा, तो साइन और साइन नीचे आएगा, फिर साइन का डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष में यहाँ पर अवकलज किया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ा रहा हूँ इस चीज को, dy बटा dx। अब देखो cos, इसको रूट अंडर साइन एक्स को x मान के चलेंगे cos x, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है पता है, माइनस साइन x होता है। क्या होता है, माइनस साइन, और x का यहाँ पर काम कौन कर रहा है, रूट अंडर साइन x, ठीक है। उसके बाद देखिए रूट अंडर साइन x, तो डिफरेंशियल का नियम होता है। अभी दो सूत्र मैंने यहाँ पर प्रयोग कर रखी है, ध्यान से देखिएगा। पहला सूत्र मैंने प्रयोग क्या किया, तो सबसे पहला यहाँ पर सूत्र प्रयोग किया cos का डिफरेंशियल। क्या किया बाबू, cos का डिफरेंशियल, तो cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन का डिफरेंशियल cos होता है। और दूसरा का यहाँ पर d रूट अंडर x बटा dx प्रयोग कर रहा हूँ, तो रूट x का डिफरेंशियल 1 बटा 2 रूट x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रूट और ये साइन x का काम करेगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1 बटा 2 और रूट x, तो x यहाँ पर कौन काम कर रहा है, साइन x, तो यहाँ पर साइन x लिखेंगे। और साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे cos लिख देंगे। अब इसको सजा देना है बस, dy बटा dx, इसको सजा दीजिए, कोई कटने वाला भी नहीं है। तो एक काम करता है, यहाँ पर देखिए हाई माइनस है तो माइनस लिख देंगे और इसको ऊपर ले आइए, क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और कॉस को भी लिख देंगे इंटू कॉस एक्स, और रूट अंडर क्या है आपका साइन एक्स, ठीक है। अब बटा में हाई वाला बटा में आ जा रहा है 2 रूट अंडर साइन एक्स। अब एक चीज यहाँ पर समझिए, जैसा है रूट अंडर साइन एक्स है, रूट अंडर साइन एक्स भी कटिस हो जाएगा, ठीक है ना। रूट अंडर साइन एक्स है, रूट अंडर साइन एक्स भी क्या हो जाएगा आपका, कटिस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएंगे, एक लाइन और बढ़ेंगे, इसलिए आपका निकल गया dy बटा dx का मान निकल गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब बटा में निकल गया 2। इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न 1 चल रहा है, ठीक है ना। दो सूत्रों, कॉस का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बाबू, कॉस का डिफरेंशियल यहाँ पर क्या निकलेगा, cos का डिफरेंशियल क्या निकलेगा, तो माइनस साइन, और रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 1 बटा 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरा का प्रश्न जैसा आप देखिए, दूसरा x प्लस वाई बराबर सेक यूनिवर्स x प्लस वाई दिया है। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। डिफरेंशियल कर x के सापेक्ष दोनों अवकलज करेंगे, तो देखो अवकलज करने से पहले एक काम कर दे, सेक इनवर्स को इधर ला देते हैं, अच्छा रहेगा, सिंपली हो जाएगा। तो सेक इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा सेक हो जाएगा, और इंटू में जाएगा x प्लस वाई, सेक को इधर ला देते, सेक इंटू एक्स प्लस वाई, इधर क्या बच गया, x प्लस वाई बच गया, ठीक है। इसका अब अवकलज करते x के सापेक्ष, तो ध्यान दीजिए अवकलज करेंगे तो d हो जाएगा सेक x प्लस वाई, ठीक है ना। सेक के साथ जो भी हो उसको नीचे लिखेंगे तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिखेंगे। अब x प्लस वाई का फिर डिफरेंशियल करेंगे तो dx प्लस वाई, अब बटा में हो जाएगा dx बराबर, देखिए यहाँ पर बराबर है, इसका तो कर दिए बराबर x प्लस वाई है, तो इसका भी डिफरेंशियल करेंगे तो वही dx प्लस वाई बटा हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है बाबू।
अब देखिए यहाँ पर सेक का डिफरेंशियल हम नहीं करेंगे, सेक का डिफरेंशियल का सूत्र होता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसको सिंपल बनाना है, एकदम सिंपल बनाना है। अब कैसे सिंपल बना रहा हूँ ये देखिए जरा सा। अब सोचिए डी सेक एक्स, डी सेक एक्स, अच्छा कॉमन यहाँ पर मिल जा रहा है, इसको इधर ला देंगे, ठीक है ना। हाय देखिए डी सेक एक्स प्लस वाई, अब बट्टा में होगा डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इनटू में यहाँ पर क्या, तो डी एक्स प्लस वाई, अब बट्टा में है आपका डी एक्स। अब देखो हाई प्लस है, इसको इधर ला देते हैं, बराबर से पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स प्लस वाई, अब बट्टा हो जाएगा डी एक्स, अब बराबर में हो गया 0। अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, हाई वाला जो है ना कॉमन मिल रहा है, डी एक्स प्लस वाई बटा डी एक्स, इसको कॉमन लेंगे डी एक्स प्लस वाई, इनटू में चला है बट्टा में चलेगा dx, इसको कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर ये d सेक x प्लस वाई, अब बट्टा में हो जाएगा dx, अब घटा हुआ क्योंकि यहाँ सही कॉमन ले लिया, इसमें से ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसके यहाँ पर a का बराबर 0। अब एक चीज थिंकिंग करने वाला है कि dx प्लस वाई इंटू dx, और ये गुना में है, ये गुना में तो 0 के बट्टा में चलाएगा, तो भाई गुना में है इधर तो इधर बट्टा में चलाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं dx प्लस वाई, अब बट्टा हो गया dx, अब बराबर कर सकते हैं 0। क्यों, क्योंकि हाई गुना में है तो हेने चलाएगा बट्टा में, तो 0 बटा ये पूरा आएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब एक चीज आप ब्रेक कर दिए, देखिए आप बाई पार्ट करता हूँ dx बटा dx, बाई पार्ट करूंगा dx बटा dx, अब प्लस हो गया dy बटा dy dx, ठीक है ना। हाई dx dx कट गया बराबर 0, तो यहाँ करके इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। हाई dx dx कट गया तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा dy बटा dx का मान निकल जाएगा -1। कुछ नहीं किया मैंने, सेक इनवर्स को इधर ला दिया, डिफरेंशियल कर दिया, और मैंने ऐसा किया कि कॉमन बन गया, कॉमन बन गया तो हाई वाला जो चीज आ गया गुना में तो इधर चला है बट्टा में। अब यहाँ से बाई पार्ट कर दिया, x के लिए डिफरेंशियल, y के लिए डिफरेंशियल, dx dx कट गया +1 हो गया, तो सोचिए +1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, यानी dy बटा dx का मान कितना निकल जाएगा बाबू, -1 निकल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर जो 3 है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले आप क्या करिए 1 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वो 2 को प्रश्न नंबर 2 को मिटा देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब 3 नंबर प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जगह बनाना है हमें, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न क्या, ये देखिए 3 नंबर प्रश्न आपको दिया है y बराबर रूट अंडर साइन x, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले डिफरेंशियल करें इसका, x के सापेक्ष तो dy बटा dx, तो यहाँ पर d रूट अंडर साइन एक्स, तो रूट के अंदर जो होता अभी बताया था उसको भी नीचे लिखना साइन एक्स। अब साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो डी साइन एक्स बटा हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। अपना थोड़ा अच्छा सा लिखिएगा, अभी समझ लीजिए सिर्फ डी वाई बटा डी एक्स। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशियल 1 बटा 2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स का यहाँ पर काम कर रहा है साइन एक्स, ठीक है ना। और साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो यही लिख सकते हैं आंसर, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा, कॉस को ऊपर लिख दीजिए। तो देखो ये सजाने पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से 3 को प्रश्न सॉल्व हो गया अवकलज का। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर आपको कॉलेज निकालना y बराबर cos यूनिवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब यूनिवर्स के रूप में आपको डिफरेंशियल करने के लिए और कॉलेज करने के लिए देगा तो वहां पर ज्यादा चांसेस होता है मान कर चले, ठीक है ना। यहाँ पर x का मैं मान लेकर चलूंगा, इसको छोटा बनाना चाहूंगा, x का मान मैं यहाँ पर 10 लेकर चलूंगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का, ठीक है ना। यहाँ पर मान के चल देते हैं, एक बार मान लीजिए, माना कि एक्स बराबर क्या लेकर चलिए, tan थीटा लेकर चल दिए। तो सोचो अगर यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं आप, तो tan को इधर लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब चलते हैं प्रश्नों को उठा लीजिए। प्रश्न क्या था आपका, y बराबर cos यूनिवर्स, सोचिए 1 माइनस एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, tan रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटा 1 प्लस एक्स के ऊपर tan रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस चीज को जैसा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, y बराबर cos यूनिवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, तो ये होता है बाबू, ये होता है cos 2 थीटा का सूत्र होता है। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो cos 2 थीटा का बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे आप लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का सूत्र लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है ना। अब देखो इसका सूत्र 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, cos 2 थीटा हो गया। अब देखो cos इनवर्स cos कट जाता है, ये नियम ही होता है, y बराबर cos इनवर्स cos कट जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए y बराबर 2 गुना थीटा, थीटा का मान निकाल दिया इसी कान से tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे तो dy बटा क्या निकलेगा dx, तो 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि अचर निकल जाता है डिफरेंशियल, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर निकल गया dy बटा dx, 2 ऊपर जाएगा तो 2/1 प्लस x स्क्वायर, यही इसका क्या निकल गया बाबू, डिफरेंशियल निकल गया। देख रहे हैं कितना सिंपल है, कितना आसान है। चलिए दूसरा प्रश्न का, पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। y बराबर साइन इनवर्स, पावर दिया साइन इनवर्स। देखो जब पावर के रूप में दिया रहेगा ना तो वहां पर लॉग ले लेते हैं, लॉग का नियम होता है कि जैसे ही लॉग लेंगे पावर उसके पीछे चलाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेक बोथ लॉग साइड, दोनों ओर क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो या करिए यहाँ लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग y, इधर लॉग लेंगे तो हाई साइन पहले चलाएगा, ठीक है ना, इस साइन के लॉग इस साइन के साथ जाकर जुड़ेगा लॉग, ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग ले लिए तो जो पावर साइन था ना ये पहले चलाएगा। अब यहाँ पे x के सापेक्ष डिफरेंशियल करिए आप, तो डिफरेंशियल करेंगे तो d लॉग y, और लॉग के साथ जो होगा उसको नीचे लिखना पड़ेगा dy, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा dy, क्या लिखना पड़ेगा बाबू dy। अब y का भी तो x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx। अब देखो यहाँ पर u इंटू v का डिफरेंशियल करना होगा, याद होना चाहिए u इंटू v का अगर गुना का है तो गुना में डिफरेंशियल पहले एक को खींचेंगे, दूसरा का डिफरेंशियल दूसरा को खींचते हैं पहले का डिफरेंशियल। अगर साइन को हम छोड़ देते हैं तो हमें डिफरेंशियल किसका करना पड़ेगा, d log साइन एक्स, अब बटा में लॉग के साथ जो होगा उसको नीचे लेंगे डी साइन एक्स, अब फिर साइन का हमें डिफरेंशियल करना होगा डी साइन एक्स बटा डी एक्स, ठीक है ना। तो साइन को बाहर खींच लिया तो लॉग का डिफरेंशियल कर लिया, फिर अब प्लस देना पड़ता है। अब लॉग एक्स को बाहर खींचेंगे, लॉग साइन एक्स को बाहर खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो अब डिफरेंशियल करना पड़ेगा किसका, साइन का, ठीक है बाबू। इतना समझ में आ गया, मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अब देखो log y का डिफरेंशियल होता है 1/y, ठीक है ना। आइए dy बटा dx जो कहते हैं इसको छोड़ देते हैं, साइन है तो साइन छोड़िए, इसको साइन x। अब देखो d log x, तो log x का हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, साइन कर रहा है, तब साइन जो कहते हो लिख देंगे। अब फिर साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पर इसको log साइन x को जो कहते हो मैं क्या करता हूँ छोड़ देता हूँ, और साथ में यहाँ पर देखी जाए बाबू साइन x, तो साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। अब देखो यहाँ पर साइन से साइन कटिस हो गया, यहाँ y भागा में इधर चलाएगा गुना में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं dy बटा dx, और ये y इधर चलाएगा तो y इंटू हो जाएगा, क्या यहाँ पर बच जाएगा cos x बच जाएगा, अब प्लस में यहाँ पर बच गया log साइन एक्स इंटू हो गया cos x। चाहेंगे तो यहाँ से cos हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, लेकिन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट मान पुट करता हूँ dy बटा dx, यहाँ y है तो y का मान क्या था, y का मान पुट कर देना, तो y का मान है साइन x का डी होल पावर कितना है, साइन x है, इंटू में जो उस चीज को लिख दीजिए cos x, अब प्लस log साइन एक्स इंटू क्या होगा cos x होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, अगर पावर के रूप में दिया है तो वहां से लॉग ले लीजिए, उसके बाद डिफरेंशियल करिए, अपना दिमाग लगा दीजिए, तो इस तरह से पांचवा प्रश्न भी आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, मैं इसको मिट कर रहा हूँ क्योंकि अगला प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है बाबू, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न आपको दिया है, देखो x का मान अलग दिया, y का मान अलग दिया है, फिर भी डिफरेंशियल करने के लिए बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थीटा के रूप में सब प्रश्न दे रहे, थीटा के सापेक्ष एक का डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ x वाला जो है ना यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों का अवकलज करते चलिए, या करके थोड़ा सा लंबा करें। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर x का थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो dx बटा d थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से a बाहर खींचेंगे तो cos होगा, cos का डिफरेंशियल क्या होता है बाबू, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब या करिए इसका डिफरेंशियल यहाँ भी करेंगे x के सापेक्ष, तो d थीटा के सापेक्ष तो dy बटा d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b को बाहर खींचेंगे तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए dx बटा d थीटा dy बटा d थीटा दोनों का मान निकल गया, तो हमें तो dy बटा dx निकालना, तो एक काम करते हैं भाग देते हैं, भाग है d यहाँ पर अब कर दीजिए, अब कर दीजिए dy बटा d थीटा, इसमें भाग लगाते हैं किससे, dx बटा d थीटा से भाग लगाते हैं, तो इसमें भाग लगाना है इससे, ठीक है ना। अब देखो b cos थीटा, अब बटा में चलाएगा, यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस a साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, डी थीटा से डी थीटा कटिस हो गया, इसलिए हो गया डी वाई बटा डी एक्स। अब माइनस बाहर निकालिए, और यहाँ देखिए बी बटा ए अलग हो जाएगा, बी बटे ए, और ये कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, तो इसका निकल जाएगा माइनस बी बटे कॉट थीटा। तो इस तरह से आपका 6 गो प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अब इसका 7वां प्रश्न देखते हैं।
अब सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल अवकलज करना है। चलिए एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलज करते हैं बाबू, एक्स के सापेक्ष। तो सोचिए साइन स्क्वायर का अवकलज करेंगे तो डी साइन स्क्वायर एक्स, अब बट्टा में चलेगा क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है उसका भी एक बार अवकलज करते हैं, तो बट्टा में यहाँ पर चलेगा साइन एक्स गुना फिर साइन का हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो डी साइन एक्स बटा हो गया डी एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का काम खत्म हो गया। प्लस इधर आते हैं कॉस स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं, तो डी कॉस स्क्वायर वाई, अब बटा में चलाएगा जिसका स्क्वायर होता है उसको एक बार नीचे लिखते हैं, तो कॉस वाई, फिर कॉस वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो डी कॉस वाई, और कॉस का साथ जो होगा उसको नीचे लिखेंगे तो वाई लिखेंगे, फिर वाई को भी तुम्हें डिफरेंशियल करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बटा डी एक्स। अब बराबर में कितना हो गया आपका 1 है, तो 1 का डिफरेंशियल कितना होता है 0 होता है, अच्छा का डिफरेंशियल 0 होता है, याद रखिएगा। अब इस चीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं, साइन स्क्वायर जब स्क्वायर के रूप में होता है डिफरेंशियल में पावर पहले चलाता है, पावर चलाएगा एक घट भी जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन का यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा बाबू कॉस एक्स। आगे आते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इधर चलाएगा एक घट जाएगा तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर है डी वाई बटा डी एक्स, अब बराबर कितना हो गया 0। अब इस चीज को देखिए है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका सूत्र होता है ये साइन 2x का सूत्र होता है, किसका होता है 2 साइन इंटू कॉस एक्स का साइन 2x का सूत्र होता है। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको भी उसी रूप में ले, यहाँ x नहीं है यहाँ y के फॉर्म में सब है प्रश्न, किस फॉर्म में देखिए y के फॉर्म में, तो 2 कॉस y इंटू साइन y, तो सोचिए 2 को गुना में तो यहाँ भी ला सकते हैं साइन को पहले, तो 2 साइन y इंटू कॉस y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा साइन 2y का ये सूत्र बन जाएगा, किसका साइन 2y का सूत्र बनेगा, और इंटू में आपका है डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब एक चीज को आप देखिए हाई माइनस है, इसको बराबर के बाद लेकर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसी को लिख देते हैं साइन 2y इंटू होगा डी वाई बटा डी एक्स। अब बराबर में क्या बचा आपका साइन 2x बचा है। अब इस चीज पर जरा सा गौर करिए आप, साइन 2y गुना में इधर चलाएगा बटा में, इसलिए आपका निकल गया dy बटा dx बराबर साइन 2x, आई चलाएगा बटा में साइन 2y, यही इसका क्या निकल गया डिफरेंशियल, यानी आंसर निकल गया dy बटा dx का साइन 2x बटा साइन 2y। तो इस तरह से आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, और ये VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इन प्रश्न को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे अगला प्रश्न बनाना। चलिए इस प्रश्न को मैं मिटा देता हूं। अब देखिए बाबू 8वां प्रश्न देखिए, ये 7वां प्रश्न आपका क्लियर हो गया। 8वां प्रश्न क्या है, y बराबर साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, यही ना u इंटू भी पर इसको ब्रेक करेंगे, तो सोचिए अगर x के सापेक्ष डिफरेंशियल करते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अगर साइन क्यू को यहाँ पर हम बाहर खींचते हैं बाबू, तो डिफरेंशियल हमें किसका करना पड़ेगा कॉस का करना पड़ेगा, तो डी कॉस पावर 5x, जिसका पावर होता है उसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जाएगा डी cos x इंटू उसका डिफरेंशियल करेंगे cos का, तो डी cos x बटा हो जाएगा dx। ठीक है, फिर प्लस देंगे, इस बार cos 5x को cos पावर 5x को बाहर खींचते हैं, ठीक है ना, तब डिफरेंशियल साइन का करना पड़ेगा, तो डी साइन क्यू एक्स अब बटा हो जाएगा डी साइन एक्स, जिसका पावर होता है उसको नीचे लिखते हैं, फिर साइन का डिफरेंशियल डी साइन एक्स बटा डी एक्स। देख रहा है लमड़ाना पड़ रहा है, इसमें लमड़ाना पड़ रहा है। अब देखो डी वाई बटा डी एक्स, साइन क्यू यहाँ पर जो कहते हो मैं छोड़ दूंगा, cos पावर 5 है, इसका डिफरेंशियल करने के लिए पहले पावर इधर चलाएगा, एक घट जाएगा, तो 5 cos पावर 4x हो जाएगा क्योंकि एक पावर घट जाता है। अब cos का डिफरेंशियल पता है ना क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो cos पावर 5x, साइन का डिफरेंशियल यहाँ करेंगे तो 3 इधर चलेगा, एक पावर घट जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बाबू cos x हो जाएगा। अगर इनमें कॉमन मिला तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, इसको सजा देता हूँ देखो, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स इसको सजा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, माइनस पहले ला दिया, क्या किया मैंने माइनस पहले ला दिया। अब देखिए यहाँ पर ये साइन को पहले लिखेंगे, 5 पहले लिखिए, 5 यहाँ पर है 5 है। अब देखो यहाँ पर साइन क्यू और एगो साइन, तो ये हो जाएगा साइन पर पावर हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर साइन पर पावर 3 है और यहाँ पर साइन पर पावर 1 है, जोड़ देंगे, यहाँ पर इंटू में बच गया आपका cos पावर 4x, क्योंकि इसका 5 यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया। आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे समझिए यहाँ पर cos पावर 5x, यहाँ 3 है तो पहले 3 लिख दीजिए, cos पावर 5x और cos जोड़ देंगे तो cos पावर 6x, इंटू में चलाएगा ये आपका साइन स्क्वायर
एक्स। अब देखो चाहेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ से कॉमन आपका मिल जाएगा cos पावर 4x मिल रहा है और इंटू साइन स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसको आगे हो सकता है इतना भी आंसर दे सकता है, नहीं तो आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो कॉमन ले लेंगे cos पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। सोचिए साइन स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 को साइन बचेगा, क्योंकि 2 ही ना साइन बाहर खींच रहे हैं, तो 5 बच जाएगा और 2 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, 2 को साइन यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और cos पावर 4 को पूरा बाहर खींच लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, प्लस। अब सोची जाए यहाँ 3 है तो 3 बचेगा, ये cos पावर cos का यहाँ संख्या 6 गो है, जबकि 4 को कॉमन ले लेना है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos आपका बच जाएगा और साइन स्क्वायर को तो बाहर खींच लिए। तो इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये 8वां प्रश्न क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और VBI ये प्रश्न है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, हम 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब 9वां प्रश्न देखिए जैसा 9वां प्रश्न क्या है बाबू। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या दिया है, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बता दें, जब भी यूनिवर्स के रूप में प्रश्न देगा तो वहां पे x को लेट करके चलेंगे, तो x को ऐसे लेट करना है कि रूट से बाहर निकल जाए। तो x को क्या मान लेते हैं, सोचिए क्या मानिएगा, तो x यहाँ पर साइन मान लेते हैं, साइन थीटा ही मानकर चलिए। x को क्या मानकर चलते हैं, साइन थीटा मानकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और थीटा का मान निकालना होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन यहाँ पर गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो इनवर्स लग ही जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न को जरा सा उठाते हैं। प्रश्न दिया y बराबर साइन इनवर्स 2 है तो 2 लिखिए, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा रखेंगे, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पर रखेंगे साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे बढ़ा दिया जाए, y बराबर साइन इनवर्स, अब देखो 2 साइन थीटा। अब यहाँ समझो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कॉस स्क्वायर का होता है, तो कॉस स्क्वायर का रूट करेंगे तो यहाँ से वो कॉस आपका बाहर निकल जाएगा। देखना कितना सिंपली बन रहा है प्रश्न, एकदम लड़का नहीं बन रहा है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो साइन इनवर्स और साइन ये कटिस हो जाएगा, तो बचेगा पर साइन, सिर्फ बचेगा 2 थीटा बचेगा। अब सोचो y बराबर 2 और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x अब यहाँ पर डिफरेंशियल कर दिए dy बटा dx, तो 2 है तो 2 साइन इनवर्स का डिफरेंशियल था 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको सजा देंगे तो 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत नॉर्मल यूनिवर्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वहां पर लेट कर लीजिए, ऐसा लेट कर लीजिए कि रूट से वो बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न कितना 9 नंबर के लिए होगा। अब चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसको मिट करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को बाबू एकदम दिमाग लगा कर हल करना है। 10 नंबर प्रश्न क्या दिया है, देखो यहाँ भी क्या करेंगे, x का मान लेट करके चलेंगे, क्योंकि y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर x का मान हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं, और x का ऐसा मान लेट करना है कि ये क्रियावे खत्म हो जाए। तो x का मान यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ cos थीटा, ठीक है ना। x का मान क्या ले लिया, cos थीटा। अगर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो cos यूनिवर्स हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना, cos को इधर ला देंगे। अब जरा सा प्रश्न को उठा लीजिए, y बराबर सेक यूनिवर्स 1 बटा 2 एक्स का मान कितना रख देंगे, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, सिर्फ एक्स के ऊपर कॉस रख दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ, y बराबर सेक यूनिवर्स, अब सोचो 1 बटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका सूत्र होता है, तो ये कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, किसका होता है, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। मैंने मान पुट कर दिया, y बराबर सेक यूनिवर्स 1 बटा कॉस 2 थीटा, 1 बटा कॉस किसका होता है, सेक का होता है, तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को y बराबर सेक इनवर्स सेक कटिस होगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 थीटा बचेगा, बराबर y बराबर 2 गुना थीटा। थीटा का मान कितना रख देंगे, थीटा का मान cos यूनिवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, dy बटा dx, 2 cos इनवर्स का डिफरेंशियल होता है -1 बटा रूट अंडर -1 स्क्वायर, ठीक है ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 को ऊपर जाएंगे तो -2 अब बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, और कॉलेज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे, इनको लिख कर इनका नोट्स तैयार कर लीजिए। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इन सभी का नोट्स तैयार कर इनका रिवीजन करिए। ये पार्ट 1 रहा कॉलेज को, और भी कॉलेज के बहुत सारे वीडियो आपको आएंगे जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर किया जाए। जय हिंद।